Welcome class 5th. In this video we are going to learn about soil erosion, which is in your page number 103, chapter number 12, and chapter name is soil. In the last video we have completed kinds of soil, which are sandy soil, loamy soil and clay soil. And in this video we are going to learn about soil erosion, which is removal of topsoil by the different agents such as water, air, and by human activities. So let's start. Soil is not same everywhere due to the action of wind and water. The soil is carried away from one place to another. This process is called soil erosion. It changes the shape of the land. In a place where there is a lot of soil erosion, the fertility of the soil is greatly reduced. The crop yield goes down and farmers suffer. This leads to poor harvest. The factors that are responsible for soil erosion are known as agents of soil erosion. They are discussed below. So basically the soil erosion is the removal of the top surface of the soil, due to which the fertility of the soil is greatly reduced. यानी कि सॉइल की जो ऊपरी परत है वो हवा या पानी से उखड़ के दूसरी जगह चली जाती है, जिसकी वजह से उस ज़मीन पे जो सॉइल की फर्टिलिटी है या सॉइल की जो कैपेसिटी है क्रॉप वगैरह ग्रो करने की, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से फार्मर्स को सफ़र करना पड़ता है. तो कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, जैसा कि पहला जो टॉपिक है सॉइल इरोजन. नेक्स्ट है विंड और थर्ड है ह्यूमन फैक्टर्स. सो लेट्स स्टार्ट by the erosion by water. Running water loosens and washes away the soil, causing erosion. Flooded rivers flowing with great speed remove topsoil. Heavy rains wash the soil of the hill slopes. On reaching the plains, the water slows down and some soil get deposited there. तो soil erosion by water नॉर्मली उस जगह पे होता है जो थोड़ा सा हाई लेवल प्लेन से थोड़ा ऊपर होते हैं, जैसे कि माउंटेनियस एरियाज में अगर पानी बरस रहा है पहाड़ों में, तो पानी पहाड़ों पे गिरता है और अपने साथ मिट्टी लेते हुए या ढलानों से मिट्टी लेते हुए प्लेन्स तक ले आता है. तो पहाड़ों के आसपास या ऊंची जगहों पे सॉइल इरोजन होता है या उस जगह की मिट्टी ऊपर से उखड़ के प्लेन्स तक आ जाती है. नेक्स्ट है हमारा soil erosion by wind. The wind erodes and damages the soil. It blows the soil away and deposits it other places. The fertile topsoil can be damaged most easily because it is easily blown away by the wind. Normally erosion by wind उस जगह पे होता है जो थोड़ा सा डेजर्ट एरिया होता है, यानी कि सूखी ज़मीन पे जहाँ पानी कम गिरता है. तो उस जगह पे जब पानी हवा तेज़ चलती है तो ऊपर की जो फर्टाइल सॉइल है वो उड़ के दूसरी जगह चली जाती है और वो ज़मीन बंजर होने लगती है. और इसके अलावा कुछ ह्यूमन फैक्टर भी हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन जो नेक्स्ट टॉपिक में है, ओवर ग्रेजिंग यानी कि अगर गाय बैल बछड़ों को किसी मैदान पे बार बार चरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उस जगह पे कई बार घास वगैरह खा के उस ज़मीन को बंजर कर देते हैं. प्लगिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, यानी कि अगर किसी ज़मीन पे काम काज चल रहा हो या कुछ बनाने के लिए कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही हो तो उसके आसपास की एरिया पे धूल मिट्टी सीमेंट वगैरह जाता है, तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. चलिए इस टॉपिक को भी देख लेते हैं. ह्यूमन्स आर ऑल्सो responsible for soil erosion in the following ways. One of the major causes of soil erosion is deforestation. When trees are cut, the soil becomes loose. It is then easily carried away.
डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बहुत सारे एक बार में कई सारे पेड़ों को काट दिया जाना। यानी कि कोई जंगल है जैसे, तो उसमें एक ही बार में कई सारे पेड़ों को काट देते हैं। इससे क्या होता है कि उस जगह पे कुछ जो हवा है या पानी है उनको रोकने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो वहाँ पे सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। इसकी वजह से होता तो नहीं, पर बढ़ जाता है सॉइल इरोजन। ओवरग्रेजिंग भी सेम कंडीशन है कि इस ओवरग्रेजिंग से सॉइल इरोजन होता नहीं है, पर चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो घास है, ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है कोई बैल गाय बकरी वो एक ही जगह पे जो घास वगैरह है उसको उगने नहीं देते, उसको तुरंत खा के ख़त्म कर देते हैं। तो इससे होता क्या कि जो घास जो ज़मीन के अंदर जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं, वो चीज़ें नहीं होती। गाय और भैंस और बकरियां जो हैं वो घास को खा लेती हैं, तो जो टॉप सॉइल है उसमें जो जड़ें हैं उस घास की वो ख़त्म हो जाती हैं। तो जो हवा या पानी बाद में आया तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। प्लगिंग ऑफ फार्मलैंड लूजन द सॉइल एंड थस इट इज़ इरोडेड ईजली बाय विंड और वाटर। प्लगिंग यानी कि जो खेत में किसान जो को हल या ट्रैक्टर से जोत देता है, उसकी वजह से भी जो मिट्टी है उसकी जो पेड़ पौधे हैं या घास है उनकी जड़ें टूट जाती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। Construction activities leave the land bare with little vegetation. Trees are cut for timber that is used for building materials, furniture and paper products. This leads to soil erosion too. यानी कि किसी जगह पे अगर काम चल रहा है या कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, तो उसके आसपास धूल मिट्टी और अगल बगल के पेड़ वगैरह काट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से भी सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। तो सॉइल इरोजन एक तरीके से ठीक नहीं है, उसकी वजह से आसपास की ज़मीन बंजर हो जाती है। तो हमें जो कोशिश करनी है वो है सॉइल को कंजर्व करने की। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इसी टॉपिक पे है कि सॉइल कंजर्वेशन, कैसे सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं ताकि उसमें पेड़ पौधे फल और क्रॉप्स वगैरह उगाए जा सकें। तो आपको रीड करना है ये जो टॉपिक्स हैं अभी तक सॉइल इरोजन से, पूरा सॉइल इरोजन, और सेंड करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सॉइल कंजर्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस होंगी। थैंक यू।